अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज इस टाइम पे हम लोग मौजूद हैं Garana.com के ऑफिस में। मेरे साथ फ़रहान भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान भाई। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से? आज हमने सोचा है कि ये पॉडकास्ट की सूरत में थोड़ा सा आपका जो प्रोजेक्ट है बेसिकली अमेज़ॉन मॉल ट्विन सिटीज़ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट प्रोजेक्ट है, इसके बारे में थोड़ी आपसे डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन 1 to 1 कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे और मेरे व्यूअर्स को, जितने लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने हमारी अभी तक वीडियोस नहीं देखी, जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें, तो इसका डिटेल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप आराम सुकून से उसको देख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू में आगे फॉरवर्ड ये वीडियो है, तो ये डिस्कशन आप अंडरस्टैंड तब आराम से कर सकेंगे। तो अमेज़ॉन मॉल, फ़रहान भाई ये बताइएगा कि सबसे पहले तो इसकी लोकेशन को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल। अच्छा, इस तरह के वैसे तो हमारे व्यूअर्स ने पहले भी हमारी वीडियोस देखी होंगी और आपके डिस्क्रिप्शंस में भी उनके लिंक्स आ रहे होते हैं। तो इंतहाई प्राइमरली लोकेटेड है। मेन जो DHA 2 है उसके बिल्कुल फ्रंट पे, यानी कि GT रोड इस्लामाबाद पे ये लोकेटेड है। यानी कि आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि गीगा मॉल जो है एक बेंचमार्क है यहाँ पे, उससे थोड़ा सी पहले इसकी लोकेशन मेन रोड के ऊपर आती है, GT रोड के ऊपर। ठीक है, और ये बेसिकली CDA में आता है। एग्जैक्टली ये CDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है बाकायदा तौर पे। और ये इसकी एक अच्छी बात ये है, प्लस पॉइंट ये है कि ये पाकिस्तान का सबसे पहला फैक्ट्री आउटलेट मॉल है। यानी कि ये एक टिपिकल मॉल नहीं है जैसे ऐसे ही वो गीगा मॉल वाला सेटअप नहीं है, हर चीज़ है, हर चीज़ फैक्ट्री आउट, सिर्फ फैक्ट्री आउटलेट, पाकिस्तान का फर्स्ट। पाकिस्तान का फर्स्ट, तो वन ऑफ अ काइंड है। और हम इस वीडियो में क्योंकि एक किस्म का अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, मतलब कि एक किस्म का एक ये दावा कर रहे हैं कि ट्विन सिटीज़ में एट द वेरी मोमेंट इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरा, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टडी किया है, इसकी लोकेशन काफ़ी प्राइम है। एक तो DHA 2 बिल्कुल बैक साइड पे इसको लगता है जी, सामने की तरफ DHA 3 है, बैरिया है, फिर टी चौक बिल्कुल साथ है, आप इस्लामाबाद को भी बिल्कुल 5 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर है। तो ये लोकेशन वाइज तो एक्सप्लेन हो गया। अभी आप लोग मुझे ये बताएं फ़रहान भाई कि वाई डू यू थिंक इट इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट जिसमें इस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी अच्छा, देखिए दानियाल, इस तरह है ना कि आजकल आपने मार्केट में देखोगे मुख्तलिफ लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़रूर दे रहे होते हैं, लेकिन हम क्यों दावा करें कि हमारी बेस्ट है? क्योंकि ये बिल्कुल रेडी मॉल है। मतलब कि किसी किस्म की इसकी कंस्ट्रक्शन, मतलब कि कोई वो नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि तकरीबन 2.5 सालों से रेडी है, फंक्शनल है, फंक्शनल है, 100% ऑपरेशनल है। इसके अंदर मतलब कि जैसे आपको बताया फैक्ट्री आउटलेट की आउटलेट्स हैं। आई एम प्रिटी श्योर जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनमें से मेजॉरिटी ने उसको विजिट भी किया हुआ होगा, ठीक है ना? तो क्योंकि कुछ लोग आजकल ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें इन्वेस्ट करने को कह रहे हैं जिनका अभी ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है शायद, ठीक है ना? ये बिल्कुल रेडी है। और आपको जो हम रेंटल्स ऑफर भी कर रहे हैं, जो हम किसी किस्म की आप सब प्रोमिस कर रहे हैं, वो रेडी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कर रहे हैं। तो इस वजह से, क्योंकि इसके मुकाबले में और कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो बिल्कुल 100% रेडी हो और ऑपरेशनल हो और फिर वो किसी किस्म की कोई ऑफरिंग्स दे। इस वजह से जब प्रोजेक्ट रेडी नहीं होता, मेरे ख्याल में उसमें जो रेंटल अगर आपको मिलता भी है तो वो डेफिनेटली ऑन पेपर नहीं होता, वो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको वापस की जा रही होती है। लेकिन ये आपने अच्छा पॉइंट बताया कि ये जो रेडी इन्वेस्टमेंट है, इससे डेफिनेटली जिस ब्रांड ने रेंट लिया हुआ है वही रेंट हम आपको ऑफर कर रहे हैं जी एग्जैक्टली। तो ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, कोई भी चीज़, हमारे चैनल पे जितने भी व्यूअर्स हैं, बेसिकली आजकल हम घरों की ज़्यादा वीडियोस बना रहे होते हैं। कोई घर बनाने हम जाते हैं तो उसके लिए आपको 10,000 अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, 10,000 हिंड्रेंसेस हैं जो बीच में आती हैं। कभी मैप की पेमेंट हो रही होती है, कभी यूटिलिटी के बिल्स हैं, ऐसे बिल्स हैं जो हम लोगों को पता भी नहीं है। आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपकी कंपनी ने माशाल्लाह से डेवलप किया है, इसके अंदर आपको क्या अप्रूवल्स आपके पास मौजूद हैं, क्या हिंड्रेंसेस थी, उसको आपने ओवरकम किया है, और कैसे ये CDA से अप्रूव्ड है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी अच्छा, देखिए आप क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से इस बिज़नेस में, मतलब कि घरों की आप वीडियोस बनाते हैं और ऑब्वियसली आपने कई मरतबा ट्रांसफ़र्स भी करवाई होंगी, और मेरे हिसाब से आप बहुत बेहतर समझते हैं कि एक सिंगल अप्रूवल के लिए भी शायद कितना बहुत टाइम टेकिंग है। लेकिन अपने व्यूअर्स के लिए भी और आपको भी बताता चलूँ कि हमारी जैसे ये CDA अप्रूव्ड है, ठीक है ना? CDA अप्रूव्ड तो एक सिंगल चीज़ होती है, इसके अंदर तकरीबन राउंड अबाउट कोई 14 अप्रूवल्स होती हैं, ठीक है। और मेरे पास एट द मोमेंट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ये पूरी एक फाइल है जिसके अंदर ये NOCs अप्रूवल्स और अमेज़ॉन आउटलेट मॉल लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये आपको इस वजह से हम इतने ट्रांसपेरेंटली दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सिर्फ इनके अगर डॉक्यूमेंट्स के नाम लो, ये A से लेके J तक, इसमें ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लानिंग परमिशंस है, अप्रूवल लेआउट प्लान्स है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग वगैरह है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन है, फायर फाइटिंग है, अप्रूवल लेटर डिज़ाइन वेटिंग कमेटी का है। और ये चीज़ें आप
फ़र्ज़ करें कोई भी क्लाइंट आपके पास कोई चीज़ लेने आता है, आप उसको दिखाते हैं और जी एग्जैक्टली ये देखें ना, ये अभी आपको मैं ऐसे एक जेनेरिकली दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे अप्रूवल्स हैं। जो बंदा भी हमारे पास आता है तो हम उसको ये प्रॉपर पेपर फॉर्म में दिखाते भी होते हैं, ठीक हो कि नहीं। ये सारी अप्रूवल्स हैं और देखें इतनी ओपनली अगर आपको मैं अप्रूवल्स की बात कर रहा हूँ और ये शो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 100% वेटेड है और CDA अप्रूव्ड है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है किसी को अप्रूवल्स दिखाने में। तो ये सब कुछ हमारे पास पेपर वर्क के अंदर है। थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। जो रेंटल पर्सपेक्टिव है आपके प्रोजेक्ट्स का, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें काइंडली और मुझे थोड़ा सा बताएं कि इस टाइम पे क्या रेंटल्स ऑफर हो रहे हैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में। उसको थोड़ा सा कंपैरिजन भी करें। अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी फ़र्ज करें, मेरे पास अगर 2 करोड़ रुपया है तो वाई शुडंट आई गो फॉर अ हाउस और वाई शुड आई इन्वेस्ट विद यू। चले इस क्वेश्चन का ना रिवर्स में जवाब देते हैं, ठीक है ना। रिवर्स में स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि 2 करोड़ जैसे आपने कहा, 2 करोड़ की कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, चाहे वो 5 मरला बनती है चाहे वो 7 मरला रेडी प्रॉपर्टी, उसका टेंटेटिव अप्रॉक्सीमेटली क्या रेंट चल रहा है आजकल मार्केट में? मैक्सिमम अगर घर है तो 50-55 हज़ार रुपया। चले हम इसको हाई रेंट पे ले जाएं, 65 कर लें। मैं हाई रेंट की बात कर, हाँ 65 65 है, ठीक है ना। ये आप बात करें 2 करोड़ की। 2 करोड़। अब हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है तकरीबन 10 मिलियन की पहली बात करो, 10 मिलियन पे हम अप टू एस्टिमेटेड 150 यानी कि 1,50,000 दे रहे, ठीक है। अगर आप फिर बात करें 2 करोड़ की जो आपने अमाउंट बताई है, तो 2 करोड़ पे अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपए पर मंथ आपको मिलते हैं। अच्छा, और ये किस मत में मिलते हैं ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि देखें बिजनेस मॉडल की भी आप बात कर रहे थे। देखें बेसिकली हमारा CDA अप्रूव प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। CDA के अंदर आपको पता है कि हमारी एक किस्म की एनुअल एप्रिसिएशंस भी होती हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ जिसको आप बहुत ही नॉमिनल पे रखें तो 15% तो अंडरस्टूड होती है, ठीक, जो आपकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है, ठीक है ना। साथ में हमारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ हमारा 10 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। वो भी आपको पता है कि एनुअल बेसिस के ऊपर उनके साथ भी ब्रांड के साथ अप्रॉक्सीमेटली 10% इंक्रीज इन रेंट होता है, जो एक नॉमिनल सारे मार्केट में चल रहा होता है, ठीक है। फरहान भाई, रेंटल एप्रिसिएशन का तो आपने बता दिया, रेंटल मॉडल का भी हमें बता दिया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि अगर फ़र्ज़ करें हम घर किसी को ले के देते हैं तो उसकी आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं उस हिसाब से या तो प्राइस लो डाउन करनी पड़ती है, फिर वो चीज़ वापस रीसेल होती है, या तो उसको फिर टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा, 5 महीने 6 महीने लग जाते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट में अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है और उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है और कहता है यार मुझे रीसेल करना है, तो रीसेल वैल्यू के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। जी। अच्छा, इस तरह है कि हमारी क्योंकि आपको बताया कि टॉप टू बॉटम बिल्कुल एक किस्म का अच्छे हिसाब में प्रॉफिटेबल है हमारा जो ये बिज़नेस है। बिज़नेस मॉडल भी आपको बता दिया गया। इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, क्योंकि अक्सर ओवरसीज़ भी होते हैं, तो बिल्कुल हैज़ल फ्री हो। ठीक। जब उनको आपने रीसेल करनी होती है तो हम ही उनको रीसेल करके देते हैं। और पेपर 90 डेज़ का टाइम होता है, ठीक है। 90 डेज़ के अंदर 45 डेज़ का रेंट भी इंक्लूसिव होता है। अच्छा जी, ताकि और 90 डेज़ से पहले भी आपको मिल जाता है, लेकिन ये मैं आपको ऑन पेपर वाले बता रहा हूँ। सही। तो आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपने सिर्फ वन टाइम हमें इंटीमेट करना होता है कि जी अब हम इंफॉर्मेशन के बाद 90 डेज़ 90 डेज़ के अंदर आपको विद 45 डेज़ का रेंट आपको मिलता है। और अंडरस्टूड है, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो आपको चेक के फॉर्म में वापस मिलती है। अच्छा, इसमें अभी हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा और आपने कहा था कि अगर आप गूगल करें तो कुछ बेस्ट प्रोजेक्ट्स आपको इस नाम जी, वो थोड़ा सा मुझे ज़रा बताइए। जी। देखिए हम चाहते हैं कि जो भी हमारा क्लाइंट हो ना, जब हमें फॉर एग्जांपल अप्रोच करता है तो वो उसके पास ना गुड 89% नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम जो आपस में बात करें वो वही करें जो हमसे लोग पूछते होते हैं। तो एज ऑफ नाउ आप गूगल करें तो जो इस्लामाबाद के टॉप मॉल्स हैं ना एट द वेरी वर्ल्ड, उसके अंदर ये ऑलमोस्ट 4th नंबर पे आता है। अच्छा, बताने का मकसद है जैसे गीगा मॉल हो गया, आप गीगा मॉल हो गया, सेंटोरस हो गया, सफ़ा गोल्ड हो गया, ठीक है ना। ये अब सारी बातें लोगों को काफ़ी पता है। उसके बाद अमेज़ोन मॉल भी फॉल करता है, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि क्योंकि ये CDA अप्रूव्ड है, इसकी सब चीज़ें ओके हैं, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैंने आपको बता दिया, लोग ऑब्वियसली विजुअल्स भी देख रहे हैं, तो सब कुछ रेडी है। व्यूअर्स, ये आज का हमारा थोड़ा सा पॉडकास्ट था। इसमें मैक्सिमम सवालात वो थे जो आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं या क्यूरीज जनरेट होती है हमारे पास विया कॉल्स आप लोगों की। आपका अगर कोई भी सवाल ऐसा है जो रह गया है अमेज़ॉन मॉल के हवाले से या Kirana.com का किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो हम इसी तरह का सेशन दोबारा भी कंडक्ट कर सकते हैं। आप लोग अगर ख़ुद आना चाहते हैं हमारी पॉडकास्ट पे और आप आके सवालात करना चाहते हैं तो वो भी फीडबैक आके आप हमें दे सकते हैं और हम एक इस तरह की जनरल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो मेरे तो सारे सवालात क्लियर हो गए अमेज़ॉन मॉल के बारे में। आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं फरहान भाई का नंबर नीचे अटैच कर रहा हूँ। आप इनसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करके कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि इस टाइम पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ट्विन सिटीज़ की, वो कर सकते हैं।
ठीक है फरहान भाई, थैंक यू आपके टाइम के लिए, और इस वीडियो को इंशाल्लाह दोबारा भी फिर प्लान करते हैं। थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।